यह गोल्डन रिट्रीवर डॉग का नाम रूनी है और वह अब 13 साल का हो चुका है। उसके मालिक का नाम लियू है जो उसे बहुत प्यार करता है। वह हर दिन समय पर ऑफिस से घर आता है ताकि सबसे पहले अपने डॉग से मिल सके। घर आते ही वह रूनी को गोद में लेता है और उसके पंजे सूंघता है कि बदबू तो नहीं आ रही। भले ही रूनी के बाल बहुत झड़ते हैं, लियू को इससे कोई परेशानी नहीं होती। लियू की माँ के गुजरने के बाद यही डॉग उसका एकमात्र सहारा बन गया था और उसी ने उसे मुश्किल वक्त में साथ दिया। घर की दीवारों पर डॉग की कई तस्वीरें लगी हैं। बाद में लियू को शहर के सेंट्रल एरिया में नौकरी मिल गई और वहीं उसकी मुलाकात एक एयर होस्टेस से हुई। दोनों ने सगाई कर ली। लड़की का नाम में था और उसने शर्त रखी कि शादी के बाद डॉग उनके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसे एलर्जी है। पहले भी जब वह रूनी से मिली थी तो दवा लेकर मिलती थी, लेकिन शादी और बच्चों के बाद यह संभव नहीं रहेगा। अब लियू के सामने दो ही रास्ते थे, या तो डॉग को किसी और को दे दे या शादी टाल दे। उसने सोचा कि डॉग के लिए नया घर ढूंढेगा। पहले अपने रिश्तेदार दाशान से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर लियू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिस पर कई लोगों ने डॉग को अपनाने की इच्छा जताई। पहला परिवार एक छोटे बच्चे वाला था। माँ चाहती थी कि बच्चा किसी जानवर के साथ बड़ा हो, लेकिन बच्चा डॉग की आवाज से डरकर रोने लगता था, इसलिए उन्हें उपयुक्त नहीं समझा गया। दूसरा परिवार अमीर था। शुरुआत में लगा कि उन्हें जानवर पसंद है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि डॉग बहुत बाल गिराता है, उन्होंने भी मना कर दिया। तीसरे परिवार में एक लड़का था जिसने पहले एक गोल्डन रिट्रीवर को अपना भाई मानकर पाला था। जब उसने रूनी की फोटो देखी तो लगा कि यह वही डॉग है, लेकिन जब लियू ने देखा कि वे लोग रूनी को सिर्फ पुराने डॉग का विकल्प मान रहे हैं तो उसने मना कर दिया। लियू उलझन में था। तभी दाशान को पता चला कि उसके रिश्तेदार की लैब्राडोर को कुछ समय के लिए किसी की देखभाल में छोड़ना है। अब उनके पास दो डॉग हो गए। रूनी और लैब्राडोर दोनों जीजू आइलैंड गए जहाँ एक शेल्टर है। रास्ते में उन्हें एक डिब्बा मिला जिसमें 4 छोटे पिल्ले थे जिन्हें किसी ने छोड़ दिया था। लियू उन्हें पास के शेल्टर लेकर गया, लेकिन वहाँ की महिला ने कहा कि ऐसे मिक्स ब्रीड पिल्लों को कोई नहीं अपनाता और अगर उन्हें एनिमल कंट्रोल के पास भेजा गया तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसलिए लियू उन्हें गाड़ी में वापस ले आया। दाशान फिर खुद बात करने गया। वहाँ एक पग था जिसके पिछले मालिक ने उसके नाखून निकाल दिए थे क्योंकि फर्श पर आवाज आती थी। वह भी जल्द ही मारा जाने वाला था, इसलिए दाशान उसे भी ले आया। दोनों एक होटल में रुके जहाँ लियू ने देखा कि मालिक अपने डॉग को मार रहा था क्योंकि वह खाना नहीं खा रहा था और उसे बेच नहीं पा रहा था। लियू ने उस डॉग को खरीद लिया। अब उनके पास कुल 9 डॉग हो गए थे। आखिरकार उन्हें एक अमीर लड़की का शेल्टर मिला जो डॉग्स को रख सकती थी। वहाँ का माहौल अच्छा था, लेकिन लड़की कैंसर की अंतिम अवस्था में थी और व्हील चेयर पर चलती थी। उसने कहा कि डॉग्स का नाम जानने से क्या फर्क पड़ता, अगर वे मरने ही वाले हैं। यह सुनकर लियू को दुख हुआ। आखिर में लियू ने तय किया कि वह सभी डॉग्स को खुद ही रखेगा। उसे पता था कि रूनी बस कुछ ही साल और जिएगा, इसलिए उसने सोचा कि शादी बाद में करेगा। दाशान ने भी साथ देने का फैसला किया और अपने कैफे को पेट कैफे में बदलने की योजना बनाई। वह अपने रिश्तेदार के घर शिफ्ट हो गया ताकि डॉग्स को खेलने की जगह मिल सके। लियू जब घर लौटा तो सब खाली लगा। वह सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह अपनी माँ के पुराने घर गया, सफाई की और एक डॉग हाउस बनाया। फिर मे को बुलाया और बताया कि वह डॉग को आंगन में रखेगा। मे ने उसकी बात मानी क्योंकि उसने देखा कि लियू ने परिस्थिति से भागे बिना समाधान निकाला। अगले दिन लियू रूनी को लेने आया। दाशान ने बताया कि रूनी बहुत उदास रहता है क्योंकि उसके लिए मालिक का साथ सबसे जरूरी है। लियू को देकर रूनी बहुत